आईसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करारा जवाब। मैच रेफरी को हटाने की मांग खारिज की। कहा रेफरी का फैसला व्यक्तिगत नहीं था। टीम इंडिया के हाथ न मिलाने पर रेफरी की शिकायत की थी। एशिया कप में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने नहीं मिलाया था हाथ। भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद ने तूल पकड़ा। शर्मिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान बहाला को किया निलंबित। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ईडी का नोटिस। 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में नोटिस। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी का समन। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। 22 सितंबर को पहुंचने के लिए कहा। आज से आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा, महंगाई और गरीबी हटाने के लिए यात्रा, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, यह सरकार लाठी डंडे की सरकार। जनता कह रही है 2025 बहुत हुए नीतीश। मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका? 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं? अकेले यात्रा के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, मैं और राहुल सेम पेज पर हैं। बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकलें। लालू यादव को दिखाएं विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, वे बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा की तरह तेजस्वी की यात्रा भी फ्लॉप होगी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा। मुख्य बाजार में मलबा आया। कई होटल दुकानों को नुकसान। सहस्त्रधारा में ताश के पत्तों की तरह बह गई गाड़ियां। जेसीबी भी सैलाब के मलबे में दबा। सहस्त्रधारा में बादल फटने से मलबे में दबी कई कार। घरों को भारी नुकसान। सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट लोग किए गए। सहस्त्रधारा में आई तबाही के बाद रेस्क्यू तेज हुआ। अब तक 400 लोगों को निकाला गया। मेन मार्केट में भी मलबा घुसा। डोईवाला में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना पुल पानी में डूबा। यातायात बंद। लोगों की परेशानी बढ़ी। देहरादून में भारी बारिश से उफान पर तमाम नदियां। टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हुआ। लोगों ने नदियों के किनारे न जाने के लिए लोगों से अपील की गई। देहरादून के कार्लीगाड़ इलाके में भारी तबाही। माल देवता जाने वाली सड़क बही। सोंग नदी में उफान से नुकसान की आशंका बढ़ी। देहरादून के विकासनगर में नदी की बीच धारा में फंसा युवक। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। देहरादून में बारिश के बाद देवभूमि इंस्टीट्यूट में जलभराव। सैलाब में फंसे छात्रों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। सीएम धामी ने केसरवाला और मालदेवता इलाके का निरीक्षण किया। जेसीबी में बैठकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। सहस्त्रधारा में आई तबाही पर मुख्यमंत्री ने कहा, घरों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ। कई इलाकों का संपर्क कटा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। भारी बारिश के चलते राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी ली। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। देहरादून में प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू। पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे। लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। ऋषिकेश में बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी। हाईवे तक पहुंचा नदी का पानी। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे लोगों को बचाया। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। रेलवे लाइन कनेक्टिविटी भी बाधित हुई। ऋषिकेश में बने बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रैफिक स्लो हुआ। गाड़ियों की रफ्तार थमी। उत्तराखंड से मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली के पास पुल टूटा। देहरादून के हरबटपुर में सैलाब में फंसे शख्स का रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। देहरादून के ऋषिनगर में रिस्पना नदी का कहर। कई घर पानी के तेज बहाव में बह गए। बिजली के खंभे गिरने से लाइन प्रभावित। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में अलर्ट किया गया जारी। हिमाचल के मंडी के निहरी में लैंडस्लाइड। 3 की मौत। 2 लोगों को बचाया गया। घर पर चट्टान का मलबा आने से हादसा। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही। उफान पर ब्यास नदी। सैलाब की चपेट में आया धर्मपुर बस स्टैंड। बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां बही। कई मलबे में दबी। 20 से ज्यादा दुकानों को नुकसान। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से हाईवे बंद हुआ। सड़क पर मलबा आने की वजह से गाड़ियां दबी। हिमाचल के चंबा में भी लैंडस्लाइड। मलबा आने से हाईवे बंद। लोगों की परेशानी बढ़ी। राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। कोटरंका खवाक सड़क को भारी नुकसान। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा। मुंबई के वाशिम में भारी बारिश के चलते जल जमाव। आसपास के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। उफान पर नदी नाले। मदुरई में भी बीती शाम तेज बारिश। सड़कों पर लगा पानी। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ा सामना। गुवाहाटी में बादला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में गिरावट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र
राम गुलाम पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को नमन किया। बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर के पिता की गुंडागर्दी, ट्रक क्लीनर का अपहरण किया। घर पहुंची पुलिस पर पूजा की मां ने कुत्ते छोड़े, FIR दर्ज। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, चूहों ने 2 मरीजों और एक अटेंडेंट के कुतर दिए पैर, मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। गोरखपुर में पशु तस्करों ने भी छात्र की हत्या कर दी, घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका शव। नाराज लोगों ने पथराव और आगजनी की, SP और थाना प्रभारी घायल हुए। 3 गाड़ियों से पशुओं को उठाने पहुंचे थे तस्कर। हरिद्वार में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, इलाके में सनसनी, CCTV में घटना कैद। मुरादाबाद में हाथ में तमंचा लेकर ससुराल पहुंची दबंग बहू, दोस्तों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की, ताबड़तोड़ फायरिंग की। पति पत्नी के बीच कई सालों से विवाद चल रहा था। लखनऊ में 13 साल के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। ऑनलाइन गेमिंग ऐप में हारे थे 14 लाख रुपए, बैंक से पैसे गायब होने की जानकारी पर राज खुला। बिजनौर में आदमखोर तेंदुए का आतंक खत्म हुआ, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। अब तक 4 लोगों को कर चुका था शिकार। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, मार्बल व्यापारी के बेटे को किडनैपर्स से सकुशल छुड़ाया। ग्रेटर नोएडा में किडनैपिंग के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस की मुठभेड़ में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे और रफ्तार का कहर, गणपति चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 18 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। बेकाबू ट्रक की चपेट में बाइक आई, काफी दूर तक घसीटने से बाइक में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नशे में धुत एक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक दुकान में सेंध मारी, करीब 1 लाख का सामान लेकर फरार, CCTV के आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुटी। अहमदाबाद के ज्वेलरी शॉप से करोड़ों के गहनों की चोरी करने वाला सूरत से गिरफ्तार, 3 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद। राजस्थान के दौसा में बंदरों का खौफ, रेटा नाम के गांव के सरकारी स्कूल में डर के चलते नहीं जा रहे छात्र, पंचायत समिति में 9 सितंबर को ही किया जा चुका है कंप्लेन। दिल्ली में BMW हादसे की आरोपी महिला गगनप्रीत कौर गिरफ्तार हुई। पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। BMW चला रही महिला गगनप्रीत ने दाखिल की जमानत की याचिका, 17 सितंबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से साफ हादसे के लिए महिला ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार, कार की गई जब्त, कार की होगी फॉरेंसिक जांच। गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिशों की धाराओं में केस दर्ज। हादसे में मारे गए नवजोत सिंह के वकील ने कई मांगे उठाई। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बिहार पुलिस, पटना साहिब के 4 हथियार तस्करों को पकड़ा, छापेमारी में कई हथियार भी जब्त किए। सूरत में 12 सेकंड में डॉक्टर पर 12 थप्पड़ों की बरसात, बच्चे की गंभीर हालत होने पर उसे दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा था। अहमदाबाद में लूट और अपहरण का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 25 लाख कैश, 53 लाख का सामान बरामद। हरिद्वार के कनखल में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी, बाइक सवार युवकों ने कई जगह पर फायरिंग की। पटना में दारोगा भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। झारखंड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू भी मारे गए। झारखंड में नक्सली ऑपरेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कामयाब, कहा जल्द ही पूरे देश में नक्सलवाद खत्म होगा। गुरुग्राम में गली में बाइक खड़ी थी और उसी बाइक को लेकर बवाल हो गया, 15 से 20 लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में ASI की मौत हुई, रास्ते पर करते हुए तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर मौत हुई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत, 10 घायल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी, सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर की अवैध ऊपरी मंजिल को ध्वस्त किया गया। ओडिशा के जाजपुर में लोगों ने मोबाइल टावर के तार चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के जलगांव में फिर भिड़े 2 परिवार, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ब्लड डोनेशन अभियान का किया गया था आयोजन, जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए चलाया गया अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर, कृष्णा घाटी ब्रिगेड के शिविर में भारी संख्या में पहुंच रहे स्थानीय लोग। अयोध्या में मंगलवार को उमड़ रही भीड़, श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर में अर्चना पूजा की। नेपाल में सुशीला कार्की की कैबिनेट का पहला फैसला, जेन जी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान होगा, नेपाल का झंडा आधा झुकाया जाएगा। नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने शहीदों को मुआवजा बढ़ाया, जेन जी आंदोलन में मारे गए लोगों को 10-10 की जगह उनके परिवार वालों को 15-15 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ। नेपाल में जेन जी आंदोलन के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 72 तक पहुंची। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने कहा, देश का काफी नुकसान हुआ है, ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी है।
दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में अल कार्मेलो शहर में एक प्रदर्शन सभा के दौरान फायरिंग। असंतुष्ट गुरीला गुटों ने प्रार्थना सभा में बमबारी भी की, हालांकि कोई हताहत नहीं। प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों ने पास के एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बम धमाके में कई गाड़ियां और प्रदर्शन स्थल को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क और ज़पोरिज़िया पर रूस का हमला। क्रामातोर्स्क पर रूस ने दागे 3 ग्लाइडेड बम, 15 लोगों की मौत। ज़पोरिज़िया पर रूस ने रात भर किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। ज़पोरिज़िया के कई इलाकों में हमले के बाद बिजली की सप्लाई ठप। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 84 ड्रोन और 3 मिसाइल्स अटैक किए। 59 ड्रोन के हवा में तबाह करने का यूक्रेन का दावा। इजराइल का गाजा में बहुमंजिला इमारतों को टारगेट करना जारी। गाजा के गिफारी बिल्डिंग को मिसाइल दागकर किया गया जमींदोज, उठा धुएं का गुबार। इजरायली हमले की वजह से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर। पाकिस्तान में सिंध नदी का पानी फिर हुआ ओवरफ्लो। ग्रामीण इलाकों में कई घर डूबे। जापान में 1 लाख बुजुर्गों की उम्र 100 साल से ज्यादा हुई। दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश बना जापान। अमेरिका में बंद नहीं होगा टिकटॉक, राष्ट्रपति ट्रंप का संकेत। कहा चीन के साथ इस पर अच्छी बातचीत चल रही है। एशिया कप में आज बांग्लादेश का अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। आबू धाबी में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। ग्रुप बी में पॉइंट्स टैली में टॉप पर है इस वक्त अफगानिस्तान। एशिया कप 2025 के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा। स्टार तेज गेंदबाज खिलाड़ी नवीन उल हक शोल्डर इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हुए। T20 इंडोनेशिया में हार्दिक पांड्या के नाम का बड़ा रिकॉर्ड बना। बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी की सूची में शामिल हुए हार्दिक पांड्या। भारत के लिए T20 में 65 कैच के साथ ही रोहित शर्मा टॉप पर 57 कैच के साथ दूसरे नंबर पर MS धोनी। हार्दिक पांड्या के नाम 56 कैच। अब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में झटके थे 23 विकेट। भारत के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस पर गुड न्यूज आई। पंत के पैर से प्लास्टर हटा। इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज। अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हुए हैं। तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बढ़ाया गया। थोक महंगाई अगस्त में बढ़कर 0.52% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी। जुलाई में थोक महंगाई -0.58% पर रही थी। बेरोजगारी दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आई। पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने की सबसे निचले स्तर पर आई। भारतीय अर्थव्यवस्था की जबरदस्त उछाल। अगस्त महीने में एक्सपोर्ट रेट 6% तक बढ़ा। इंपोर्ट घटकर 10% पर आया।